आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब चुनाव करीब आते हैं तब उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं। हमने 5 साल क्या कार्य किया है, हमने आपको किस प्रकार के लाभ पहुंचाए हैं, यह सभी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाती हैं। अब बिहार में मौजूदा समय में चुनाव आ रहे हैं और डिजिटल तरीके से और कैंपेनिंग भी की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। जहां कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों की आवश्यकता थी तो है बिल्कुल नदारद नज़र आ रहे हैं। चाहे कितने भी मामले बढ़ते जा रहे हों, इस संबंध में कोई बात नहीं की जा रही है। बल्कि जेपी नड्डा बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हमने 70 सालों के गड्ढे भर दिए हैं। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए क्या किया जाए तो लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि हम तो बिहार के अंदर ही इतने रोजगार उत्पन्न कर देंगे कि प्रवासी बन के जाना ही नहीं पड़ेगा दूसरे राज्यों में, बल्कि अपने ही राज्य में कार्य कीजिए। यह नीतीश कुमार का कहना है। एक बड़ी लॉलीपॉप थमाई जा रही है 15 लाख की तरह और 2 करोड़ रोजगार की तरह। लेकिन एक मुद्दा जब तक ना आए तो चुनाव तो अधूरे रह जाएंगे। वह मुद्दा है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर तो आपको वोट नहीं आएगा। हिंदू मुसलमान की बात करें बगैर तो आप वोट नहीं पा सकते। 2014 से अब तक जब आप सत्ता में आसीन हैं तो कारण उसका क्या है? कारण सिर्फ धार्मिक राजनीति है जिसको आपने बहुत सफल तरह से बुनाया और आप सत्ता पर आ बैठे। अब इस धार्मिक राजनीति के चलते चलते फिर चुनाव आ रहे हैं बिहार के, और बिहार में आपकी हार का खतरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए तो पीओके का जिक्र आ जाता है। राजनाथ सिंह सामने आ जाते हैं और कहते हैं पीओके पे तो हमारा ही अधिकार है और हम जब चाहें इसको कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल कीजिए, जनता को बिल्कुल ना बताएं, आप कैप्चर करिए और अगले दिन इस समाचार को दीजिए कि हमने पीओके को जीत लिया है। और यदि पीओके की बात की जाए तो हम सभी मानते हैं वह भारत का अभिन्न हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। भले ही किसी देश का भी उस पर कब्जा है, हम असमर्थ हैं अभी उसे पाने में, उसे छुड़वाने में, लेकिन वह है तो हमारा ही हिस्सा। लेकिन यह खाली बातों से बात नहीं चलेगी। यदि आप आज मौजूदा समय में कह रहे हैं कि हम पीओके पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं तो कल क्या हम कमज़ोर थे? परसों हम कमज़ोर थे? या 2014 के बाद हम आज ही मजबूत हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप ये एक जुमला थमा रहे हैं फिर से जनता को बिहार चुनावों को जीतने के लिए। इसलिए आप पाकिस्तान का नाम बार बार सामने ला रहे हैं। और व्यूअर्स से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी ये छोटी बात है, अभी और बड़ी बड़ी बातें आएंगी। आप मीडिया चैनल में देख रहे होंगे कि पाकिस्तानियों ने टिड्डियाँ भेज दी, पाकिस्तान से एक कबूतर आया है। अब कबूतर को आप रिमांड में लीजिए, फिर कबूतर अन्य 4 कबूतरों के नाम बताएगा। फिर हमारी जो एजेंसी है बहुत ही मजबूत फिर वो उन 4-5 कबूतर को ढूंढेगी हैं। फिर उसमें भारत के कुछ मुसलमानों का नाम आएगा, उन्हें उठाकर आप जेल में डाल देंगे। यह तमाम घटनाएं सामने आने वाली हैं। ऐसे बहुत सारे नाम सामने आएंगे जब तक बिहार और बंगाल के चुनाव ना हो जाएं। बिहार को तो एक बार को आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि एनआरसी को लेकर सबसे ज़्यादा जो उत्साहित थी भारतीय जनता पार्टी वह आसाम और पश्चिम बंगाल को लेकर ही थी। कि यहाँ पर उसका कहना है कि ममता बनर्जी ने तमाम रिफ्यूजी बुला लिए हैं जिनकी वोट की सहायता से वह सत्ता पर आ जाती हैं। लेकिन आसाम में जब एक फैसला सामने आता है, चौंकाने वाली बात सामने आती है कि 15 लाख लोग तो कम से कम बहुसंख्यक समुदाय के ही होते हैं, तब वहाँ पर चुप्पी सज जाती है। फिर असंतोष फैलता है आसाम की जनता में। तो अब आप खुद सोचें कि इन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किस किस तरह के हथकंडे सामने रखे हैं, किस किस तरह की रणनीतियां बनाई हैं। तो फिर एक नई रणनीति है, आपकी भूख को बुला के आप लोगों ने जो लंबा सफ़र तय किया है उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आपकी भूख का सौदा पीओके के साथ किया जा रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में आपको 1 रुपये प्राप्त नहीं हुआ है। 2-2, 3-3 महीने या बीत जाएंगे, अभी 500,000 रुपये में क्या आप अपने घर का खर्च चला लेंगे? लेकिन पाकिस्तान का मुद्दा आते ही फिर वह अंधभक्त डूब जाएंगे, चाहे वह हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हों, चाहे भूख की मार झेली हो। लेकिन पाकिस्तान तो हमें रोज़ प्रताड़ित करता है, हमें रोज़ घर में आके मारता है ना। इसीलिए तो हम डर जाते हैं कि हम खतरे में हैं, देश खतरे में है, एक धर्म खतरे में है। मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं, और मोदी है तो मुमकिन है।
तो मोदी है तो मुमकिन है वाले संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या पीओके का नाम लेकर बिहार के इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है? क्या फिर एक बड़ा जुमला जनता के सामने रख दिया है? क्या नीतीश कुमार भी लॉलीपॉप पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं जनता को? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।